नागपुर वासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक क्रीड़ा एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर शहर में शराबबंदी हटने के उपरांत एक अलग ही मामला उभर कर सामने आया है, जिसमें बार एंड रेस्टोरेंट में एक पत्रकार ने दूसरे पत्रकार का चिकन फ्राई चोरी की खबर प्रकाशित कर दी गई। ये खबर साप्ताहिक चंद्रपुर क्रांति और न्यूज पोर्टल संपादक संजय कन्नावार ने प्रकाशित की है। ये समाचार पत्रकार का नाम लिखे बगैर ही प्रकाशित किया गया, जिसके उपरांत संपादक संजय कन्नावार पर प्राण घातक हमले की घटना सामने आई है। ऐसा एक पत्रकार परिषद में डिजिटल मीडिया एसोसिएशन द्वारा संपादक संजय कन्नावार, राजू कुकड़े और राजू बिट्टूवार की उपस्थिति में आरोप लगाए गए हैं। इसमें जिला पुलिस अधीक्षक को दिए निवेदन में चिकन फ्राई चोरी मामले में नाम न प्रकाशित करने पर भी एक लोकल टीवी के प्रतिनिधि और एक प्रादेशिक समाचार पत्र के जिला प्रतिनिधि ने पुलिस स्टेशन में जाकर पोर्टल पर खबर प्रकाशित कर बदनाम करने पर कार्यवाही की मांग करने को बताया है। दोपहर के बाद शराब का सेवन करने से लिखित शिकायत न दे पाने को बताया है। इतना ही नहीं, इस खबर पर संजय कन्नावार को दुर्गापुर परिसर के इमली बार के पास एक राजनीतिक जिला प्रमुख ने मारने के लिए गुंडे भेजने और प्राण घातक हमला करने का बताया है। निवेदन पर कार्यवाही न होने पर डिजिटल पोर्टल एसोसिएशन और संपूर्ण पत्रकार संगठन द्वारा पुलिस प्रशासन विरोध में आंदोलन करने का संकेत दिया गया है। गुग्गुस के अमराई वार्ड क्रमांक 1 में ट्रैक्टर चालक सूरज गंगाधर माने उम्र 28 और उसकी पत्नी रत्नमाला उर्फ सोनी माने उम्र 22 की मौत को लेकर पुलिस अब संदिग्ध आरोपी की तलाश में जुट गई है। दंगा नियंत्रित पथक और पुलिस की भारी मौजूदगी में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं आज गुरुवार को विधायक किशोर जोरगेवार, जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे, भाजपा जिलाध्यक्ष देवराव भोंगले समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि मंगलवार 17 अगस्त की सुबह घुग्गुस के अमराई वार्ड क्रमांक 1 में सूरज गंगाधर माने की फांसी पर लटकी लाश और उसके अर्धनग्न शरीर पर घाव के निशान और उसकी पत्नी अधमरी अवस्था में मिलने और उपचार के दौरान उसकी भी मौत की घटना के बाद सैकड़ों लोगों ने दूसरे दिन थाने का घेराव कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। थानेदार राहुल गांगुड़े ने संतप्त परिजनों और लोगों को विश्वास दिलाया था कि संदिग्ध आरोपियों को पकड़कर उनसे घटना का सच सामने लाया जाएगा। लोग मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े थे। पुलिस के समझाने के बाद दंगा नियंत्रण पथक की उपस्थिति में तनावपूर्ण वातावरण में उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस बीच आज जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद साल्वे, उप विभागीय अधिकारी शीलवंत नांदेड़कर, थानेदार राहुल गांगुड़े ने मृतक के घर जाकर परिसर का जायजा लिया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। लोगों ने परिसर के संदिग्ध आरोपी पर संदेह जाहिर किया। पुलिस को कोई भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को विश्वास दिलाया कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पूर्व विधायक किशोर जोरगेवार ने मृतक के परिजनों से मिलकर 10,000 रुपए की मदद देकर जिला पुलिस अधीक्षक को फोन कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने घुग्गुस नगर पालिका के मुख्य अधिकारी से मिलकर उन्हें मृतक के परिजनों में से किसी एक को नगर पालिका में डेली वेजेस पर नौकरी पर लेने की सूचना दी। मुख्य अधिकारी ने मृतक के पिता को अस्थायी कामगार के रूप में सेवा में लेने की बात स्वीकारी। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446.
भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार के लिए जिले में राखियों का बाजार सज गया है। बाजार में इस त्योहार को लेकर महिला, युवतियां और लड़कियों में राखी खरीदने पर काफी उत्साहित दिखाई दे रही हैं। वहीं भाई और बहन के लिए कपड़े खरीदी के लिए रेडीमेड कपड़ों की दुकानों में भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही मिठाइयों की दुकानें भी सज गई हैं। कोरोना का प्रभाव होने से राज्य सरकार ने रात के 10 बजे दुकानों को खुले रखने में छूट दी गई है, जिससे रक्षाबंधन पर्व के लिए शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। कोरोना के चलते बेरोजगार हुए कई लोगों ने कुछ परिसरों में हाथ ठेला लगाकर राखियां बेचकर परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। जैसे इसके अलावा प्रत्येक घरों में रक्षाबंधन पर्व पर विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। दुकानों में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटा भीम, तितलियां, टेडी लाइट से चमकती हुई राखियां, मोगली, बघीरा, शेर खां के चित्र की राखियां दुकानों में उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत 30 रुपए से 100 रुपए तक रखी गई है। साथ ही भाई बहन के लिए गिफ्ट देने की प्रथा भी प्रचलित होने से भाई बहन एक दूसरे के लिए कपड़े खरीदने के लिए दुकानों में भीड़ जुटा रहे हैं। इस बार दुकानदार अच्छी ग्राहकी होने की उम्मीद लगाए हुए हैं। बरसों से चली आ रही स्थानीय जटपुरा गेट की ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलने की संभावना नजर आ रही है। इस ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने हाल ही में संबंधित विभागों के अधिकारियों और चंद्रपुर बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में चंद्रपुर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा सुझाए गए फॉर्मूले पर अमल करने के निर्देश पालक मंत्री वडेट्टीवार ने संबंधित अधिकारियों को दिए। वहीं सीबीएसएस का सुझाव था कि ऐतिहासिक वास्तु को छेड़े बिना चोर खिड़की से फ्लाईओवर बना दिया जाए तो ये समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। गौरतलब है कि शहर ऐतिहासिक जटपुरा गेट पर हर 5 मिनट में ट्रैफिक जाम की समस्या निर्माण होती है, जिससे कि जानलेवा साबित होने की संभावना बढ़ गई है। इसके चलते इस जटिल समस्या का निपटारा करने के लिए चंद्रपुर बचाओ संघर्ष समिति की ओर से पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार को उपयोजना के संदर्भ में निवेदन दिया गया था। इस दौरान इस संदर्भ में मंगलवार को जिला अधिकारी कार्यालय में बैठक ली गई। इस बैठक में पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, मनपा आयुक्त राजेश मोहिते, विधायक किशोर जोरगेवार, सीबीएस के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल मूंधड़ा, अतिरिक्त जिलाधिकारी विद्युत वरखेड़कर, यातायात और उप प्रादेशिक परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस समय आर्किटेक्ट आनंद मूंधड़ा ने सीबीएसएस द्वारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा उपायोजनाओं के संदर्भ में प्रस्तुतिकरण किया। इस दौरान पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने तत्काल उक्त उपयोजना अमल में लाने का निर्देश मनपा आयुक्त और यातायात विभाग को दिया है। इससे जटपुरा गेट पर ट्रैफिक जाम की समस्या का निपटारा होने के आसार बढ़ गए हैं। ऐतिहासिक जटपुरा गेट की ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर समाचार पत्रों में नियमित रूप से खबरें प्रकाशित कर संबंधियों का ध्यान आकर्षण किया जा रहा है। बरसों से इस संदर्भ में संबंधित जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक ली जाती है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने से समस्या का कोई समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 932228999635।